देवेश्वर, देवी रेणुका और महर्षि जमदग्नि का विवाह देखकर मेरे मानस में अपने विवाह की स्मृतियां जीवंत हो उठी है। हाँ देवी, हमारा विवाह भी तो कुछ ऐसे ही तो था। मैं ठहरा पर्वतों और शमशानों में वास करने वाला, और आप गिरिराज हिमवान की पुत्री। किंतु प्रिय, किंतु क्या देवेश्वर? इस किंतु के पीछे क्या रहस्य छुपा है जो आपके मुख पर हंसी बिखर गया? मुझे एकाएक आपके पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जब आपने सती रूप में जन्म लिया था। उस जन्म में ऐसा क्या हुआ था देव जो आपको एकाएक स्मरण हो आया? देखिए ना, देवी रेणुका ने किस प्रकार समस्त धन वैभव को ठुकरा दिया। इसी प्रकार आपको आपके पूर्व जन्म के पिता दक्ष ने मेरे प्रति कितनी उल्हानाएं दी थी कि वो भभूतधारी है, नाग और सर्प उसके आभूषण है, शमशान में रहता है। किंतु आपने उनकी उल्हानाओं की उपेक्षा करके समस्त सुख वैभव को त्याग करके मुझे अपनाया। हाँ देव, क्योंकि मैं उस समय भी देवी रेणुका की भांति जानती थी कि एक नारी का सुख उसके पति के साथ ही होता है, और ये शाश्वत सत्य भी है। पति का प्रेम ही उसका अनमोल आभूषण होता है। पति के प्रति संपूर्ण समर्पण से अधिक उसके लिए और कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए तो अरुंधति, अनुसुईया जैसी नारियां अपनी पतिव्रत धर्म के कारण महान बनी है, और उनकी महानता के समक्ष केवल प्रकृति ही नहीं, स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ा। सत्य है देवी, पतिव्रता स्त्री सदैव महान रही है और हर युग में महान रहेगी। नारी की इस शक्ति को तो मेरा भी नमन है देवी। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है, तभी जीवन की सुंदरता और सार्थकता बनती है। और तुम्हारी माँ भी संस्कारवान स्त्री थी और धीरे धीरे आश्रम के जीवन में रमने लगी थी। लाओ मुझे दो, इतना भी कष्ट मत उठाओ। गृहस्थी केवल स्त्री संभालती है, ऐसा तो किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। इसमें पुरुषों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, परंतु तब जब उन्हें रसोई का कुछ ज्ञान हो। अन्यथा रसोई को हाथ बनते देर नहीं लगती। आप रहने दीजिए स्वामी, ये स्त्रियों का कार्य है। कदाचित आप क्या छिपा रही हैं? नहीं स्वामी। दिखाए मुझे।
विशेष नहीं है, मात्र सिलबट्टे में उंगली दब गई थी। कदाचित शतराणी ही इतनी सहनशील हो सकती है। इससे आपको शीघ्र आराम मिल जाएगा, किंतु अब आपको कोई कार्य नहीं करना है, केवल आराम करना है, समझिए आप। देवी रेणुका, अब आप एक साध्वी हैं। इस शस्त्राभ्यास की क्या आवश्यकता है? ऋषिवर, जीवन में जितनी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, उतना ही शस्त्र चालन का ज्ञान भी आवश्यक है। मनुष्य को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं विद्वता काम आती है तो कहीं वीरता। देवी देखिएगा, अब ये पौधा शीघ्रता से बढ़ेगा। हम दोनों इसके माता पिता जो बन गए हैं, खूब ध्यान रखेंगे इसका, अपने आने वाले संतान के भांति। हे महादेव, रेणुका को आत्मबल दीजिएगा। बधाई हो ऋषिवर, आप पिता बन गए हो। रेणुका माई ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। राजकुमारी होकर भी रेणुका ने आश्रम का साध्वी वाला जीवन कुशलतापूर्ण निभाया। आश्रम के दैनिक कार्य करते हुए भी रेणुका ने कभी भी शस्त्राभ्यास नहीं त्यागा। मैंने जब भी उनसे कहा ऋषि के जीवन और शस्त्र का क्या मेल, तो उनका उत्तर होता था कि धर्म की रक्षा हेतु शस्त्र और शास्त्र दोनों का महत्व समान है। तो फिर उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया पिताजी, जिसका दंड उन्हें इस प्रकार भोगना पड़ा? चित्ररथ गंधर्व की सुंदरता पर मोहित हो गई थी वो, और उसके साथ रास रंग में अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। तुम्हें संदेह हो रहा है राम?
वो मन ही मन सोचने लगी थी कि वो और चित्ररथ सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए रास रचा रहे हैं। अर्थात माँ ये बातें मात्र सोच रही थी, वास्तव में तो वो उस गंधर्व से दूर थी पिताजी। तो क्या हुआ? मानसिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार के समान ही दंडनीय है। पाप कर्म का पहला बीज मन में ही पड़ता है, इसलिए मैंने उन्हें दंडित किया। पिताजी, कीचड़ में कमल के रहने से वो कमल अपवित्र नहीं हो जाता। माँ ने वर्षों तक राजसी जीवन जिया, फिर उसका त्याग करके उन्होंने आश्रम के दायित्व को दीर्घकाल से सफलतापूर्वक निभाया। अब यदि एकाएक राज वैभव उनके समक्ष जीवंत होते तो ऐसे में उनका आस्तिक होना स्वाभाविक है। एक पंछी को वर्षों तक पिंजड़े में कैद करने से क्या वो उड़ना भूल जाता है? मां पूर्णतः पवित्र थी। मनसा वाचा कर्मणा का सिद्धांत यही है कि मन से, वचनों से एवं कर्मों से किया गया समर्पण ही सर्वांगीण समर्पण माना जाता है। यदि माँ का मन चंचल हुआ भी था तो आप उन्हें कोई मानसिक दंड दे देते। उनकी देह से तो कोई अपराध नहीं हुआ था पिताजी। राम, पुत्र राम, दुखी मत हो। तुमने तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो कर दिखाया है जो ना तो कभी किसी ने किया है और ना ही कोई कर सकेगा। तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है पुत्र। प्रशंसनीय कार्य? पिताजी, मैंने घोर निंदा वाला कार्य किया है। जघन्यता की पराकाष्ठा थी मेरे कृत्य में। युग युगांतर तक संसार मुझे अपनी ही माता का वध करने वाला कुपुत्र कहेगा और मैंने प्रशंसनीय कार्य किया। मात्र हंता पुत्र के लिए तो तर्पण तक की भी कोई युक्ति नहीं बनी है इस ब्रह्मांड में। ऐसा मत कहो पुत्र, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। चाहो तो अपने कल्याण के लिए मुझसे वर मांग लो पुत्र। ये कलंक का कीचड़ किसी जल से नहीं धुलेगा पिताजी। यदि फिर भी आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं तो मुझे इस ग्लानि से उबरने के लिए मुझे 2 वरदान दीजिए। अवश्य पुत्र, जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरी मां और मेरे भाइयों का जीवन मेरा पहला वर, और मेरा दूसरा वर होगा उनकी स्मृति का लोभ। उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी स्मरण न रहे। तथास्तु। देव, भले ही परशुराम ने वरदान के द्वारा अपनी माता और भाइयों को जीवन प्रदान करवाया, किंतु क्या उससे उन पर लगा मातृहत्या का कलंक धुल जाएगा? महेश्वरी, ये संसार भी बहुत विचित्र है। अच्छाई अधिक दिन तक कोई स्मरण नहीं रखता, किंतु बुराई सब सदैव के लिए अपनी स्मृति में बसा लेते हैं। जैसे कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के साथ हुआ था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के साथ? आपका संकेत किस ओर है देव? प्रिय, ये उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। देवर्षि नारद, सप्तऋषि, दक्ष,
आदि के मानसिक सृष्टि के पश्चात उन्होंने संध्या, रति और कामदेव आदि को मन से उत्पन्न किया। कामदेव को उन्होंने मोहन, मारण आदि काम बाण प्रदान किए, जिनके प्रयोग से स्त्री पुरुष आकृष्ट होकर आपस के समागम से संतान उत्पत्ति कर सके। किंतु चंचल मन कामदेव अपने बाणों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए उसे ब्रह्मदेव और संध्या पर ही चला दिया। देखते ही देखते ब्रह्मदेव संध्या के प्रति आकृष्ट हो गए। चूंकि संध्या को ब्रह्मदेव ने अपने मन से उत्पन्न किया था, वो उनके लिए पुत्री के समान थी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मदेव को शापित होना पड़ा। दोष कामदेव का था, किंतु उसका फल ब्रह्मदेव को भोगना पड़ा। संसार में उन्हें अपूज्य घोषित कर दिया गया। ये तो सत्य है देवेश्वर। परशुराम को भी जगत में सब एक मात्र हंता के रूप में ही जानेंगे, परंतु ये भूल जाएंगे कि उन्होंने ही वरदान देकर अपने माता और भाइयों को पुनः जीवन दान दिलाया। ये कलंक का कीचड़ किसी जल से नहीं धुलेगा पिताजी। अपने वचन का पालन करो। रेणुका का वध कर दो राम, और जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करे उसका भी वध कर दो राम। ऐसा क्या अपराध हो गया है माता से जो आप उनको ये दंड देना चाहते हैं? हमने वचन दिया है राम, बिना प्रश्न किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आप कहाँ चले गए थे पिताश्री? सायं वंदन का समय हो गया था। माँ भी आपके बारे में पूछ रही थी, आपने उन्हें भी कुछ नहीं बताया? कुछ आवश्यक कार्य से राम के पास गया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो माँ इस शशक का आप शीघ्र उपचार करो। न जाने किसने इसे घायल कर दिया है। राम, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? राम, क्या हुआ मेरे लाल? सदैव सूर्य भांति चमकने वाले मेरे पुत्र के नेत्रों में आज बादल क्यों उमड़ घुमड़ रहे हैं?
राम, क्या हुआ? क्या हो गया है इसे अचानक ऋषिवर? कुछ नहीं। अब मुझे बोल रहा था कि माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरे साथ चला आया। अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है ना, कभी कभी भावनाओं पर नियंत्रण करना असंभव हो जाता है। उठो, उठो, उठो। तुम मेरे वीर पुत्र हो ना, और वीर कभी ऐसे विलाप करते हैं क्या? बस मेरे लाल, बस।